अगर एक बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हो जाए और जब भी उसे कोई छोड़ दे तो वो हवा में उड़ने लगता है। तो ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक नतालिया नाम की लेडी से जो प्रेग्नेंट होती है और उसी टाइम बच्चा डिलीवर होने वाला होता है। वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और उसके साथ उसकी माँ एलिना भी होती है। रात का समय होने से हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं होता, इसीलिए नतालिया का बच्चा एक नर्स डिलीवर करती है और वो बच्चा बाहर आ जाता है। मगर उसे देखकर सब लोग शॉक होते हैं क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। मगर नतालिया उसे एक साधारण बच्चा समझ लेती है। एलिना बहुत ही समझदार होती है और वो समझ जाती है कि बच्चा एबनॉर्मल है और वो बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हो गया है। अब अपने बच्चे की चिंता होने की वजह से वो हॉस्पिटल से तुरंत निकल जाते हैं, जबकि नर्स उसे बार बार रोक रही थी। अब घर पर आकर एलिना को शक होता है, इसीलिए वो नतालिया को बच्चे के बाप के बारे में पूछती है। मगर नतालिया को याद नहीं आ रहा था कि बच्चे का बाप कौन है। एलिना बहुत परेशान होती है क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था और अगर वो बात दुनिया के सामने आ गई तो उन्हें बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। अब वो बच्चे का नाम ओस्कर रखते हैं और जब भी ओस्कर को छोड़ दिया जाता तो वो छत से चिपक जाता था। अब ओस्कर की माँ और नानी बच्चे के लिए खास बेड बनाती है और छत को भी नरम बनाते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे। और साथ ही उसे ये डर भी था कि अगर ओस्कर बाहर चला गया तो वो स्पेस में चला जाएगा और इसीलिए वो ओस्कर के लिए बहुत ही सावधान होते हैं और उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है साथ ही ओस्कर भी बड़ा होता है। वो अभी भी घर में ही वक्त बिताता था। वो अक्सर घर पर टीवी में कार्टून देखता है और खुद को भी एक सुपर हीरो मानता है। ओस्कर बार बार अपनी माँ से बाहर न जाने देने का कारण पूछता था, मगर नतालिया उसे सच नहीं बताती है और ओस्कर खिड़की से दूसरे बच्चों को देखता है और मायूस होता है। वो अपनी कैद जैसी जिंदगी के लिए कोसता है। अब ओस्कर अपनी कैद जैसी जिंदगी से बोर होकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर उसकी नानी उसे पकड़ लेती है और वो बहुत ही गुस्सा होती है। वो सारी खिड़कियों को सील करवा देती है और ओस्कर को भी बाहर जाने से मना करती है। वो ओस्कर को दूसरे बच्चों की तरह बाहर पढ़ने से भी मना करती है और इस वजह से नतालिया बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि हम कब तक इसे कैद में रखेंगे, आखिर कभी न कभी तो इसे बाहर जाना ही होगा। अब ओस्कर की माँ उसे एक जैकेट पहनाती है और उसकी जेब में 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ न सके। वो अपनी माँ की बात न सुनकर ओस्कर को बाहर ले जाती है और ओस्कर से कहती है कि वो सुपरमैन है, वो बात किसी को न बताए और अगर उसने बता दिया तो वो सुपरमैन नहीं बन पाएगा। ओस्कर एक दिन अपनी माँ के साथ सामान लेने बाहर जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की का नाम अगाथा होता है। उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है और इससे वो बहुत गुस्सा होती है और उसे पानी की 2 बोतल देती है और वो उसे पनिशमेंट में सामान उसके घर पर पहुंचाने को कहती है। ओस्कर उसे मना करता है, मगर अगाथा के कहने पर वो उसके पीछे चला जाता है, वो भी उसकी माँ को बताए बिना। अब ओस्कर के हाथ में 2 भारी पानी की बोतल होती है और उसकी जेब में पत्थर भी होते हैं, जिससे वो बहुत भारी महसूस कर रहा होता है। इसीलिए वो पत्थर को अपनी जेब में से निकाल देता है और रास्ते में उसकी अगाथा से दोस्ती हो जाती है। अगाथा अपने घर पहुंच जाती है और ओस्कर से पानी की बोतल मांगती है, मगर ओस्कर देने से मना करता है क्योंकि अगर वो दे देता तो हल्का होने की वजह से वो हवा में उड़ जाएगा। अगाथा ना समझ होती है और वो ओस्कर से पानी की बोतल छीन लेती है और ओस्कर हवा में उड़ने लगता है। वो जगह बंद होती है, इसीलिए ओस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। ये देखकर अगाथा उसे सुपरमैन कहती है। अब ओस्कर उससे मदद मांगता है और अगाथा अंदर जाकर अपना बैग ले आती है जिसमें पत्थर होते हैं और वो बैग ओस्कर को देती है। इससे ओस्कर नीचे आ जाता है। अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ओस्कर उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। अब यहाँ पर ओस्कर की माँ और नानी बहुत परेशान होती है। वो उसे हर तरफ ढूंढते हैं और अब वो मान लेते हैं कि ओस्कर हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर ओस्कर की माँ ने उसकी जेब में रखे थे वो उसे रास्ते में मिलते हैं।
ओस्कर जो बैग अगाथा ने दिया है उसी के साथ घर आ जाता है और अपनी माँ को अगाथा के बारे में बताता है। नतालिया पूछती है कि क्या तुमने अपना राज उसे तो नहीं बता दिया, और ओस्कर अपनी माँ से झूठ बोलता है कि उसने नहीं बताया है। अब अगाथा ओस्कर के घर पर आती रहती है, मगर एक दिन ओस्कर की माँ को पता चल जाता है कि अगाथा सब जानती है। उसी के बाद वो अगाथा से मिलने नहीं देती और अगाथा भी बार बार ओस्कर के घर आती रहती थी, मगर नतालिया उसे दरवाजे से भगा देती थी। अब ओस्कर के बाहर न जाने की बात पड़ोसी सुन लेते हैं और उससे लगता है कि वो ओस्कर को कैद करके रखते हैं। वो सभी पुलिस को खबर कर देते हैं और अगले दिन नतालिया के घर पर पुलिस आती है और वो ओस्कर को स्कूल भेजने के लिए कहते हैं और उसे मजबूरन ओस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। नतालिया ओस्कर को स्कूल भेजने जाती है। ओस्कर के जाने के बाद नतालिया बहुत रोती है क्योंकि उसे पता था कि ओस्कर साधारण जीवन नहीं जी सकता। एलिना सभी को लेकर एक दूर जगह पर चली जाती है और कई साल बीत जाते हैं। ओस्कर बड़ा हो जाता है और उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है और उसकी नानी की मौत हो जाती है। ओस्कर के पास अभी भी अगाथा का दिया गया बैग होता है। वो सोते हुए भी उस बैग को साथ में रखता था। अभी भी ओस्कर अपनी लाइफ को छुपाता आ रहा है। उसकी माँ उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और अब वो अपनी जीवन से बोर हो गया था, इसीलिए वो सोचता है कि अगर उसके जीवन के बारे में सबको पता चल गया तो वो सुपरमैन की तरह थोड़े ही दिनों में फेमस हो जाएगा और उसके ऊपर कई किताबें भी लिखी जाएगी। मगर उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती और वो उसे समझाती है क्योंकि उसे डर था कि अगर दुनिया इसके बारे में जान जाएगी तो वो ओस्कर को खो देगी, और वो अपनी माँ की बात सुन लेता है। मगर एक दिन वो अपना कंट्रोल खो देता है और अपनी माँ को बताए बिना बाहर चला जाता है और एक शो में आ जाता है जहाँ पर सबके अंदर के टैलेंट को पहचाना जाता है और ओस्कर सबको अपना टैलेंट दिखाता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है। ये शो उसकी माँ भी देख लेती है। अब ओस्कर की माँ लाचार होती है क्योंकि ओस्कर को कई लोग देख चुके होते हैं। अगले दिन ओस्कर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम डेविड होता है और वो ओस्कर को कहता है कि हम एक शो बनाते हैं और तुम्हारा टैलेंट हम उसमें दिखाएंगे और तुम बहुत फेमस हो जाओगे। और वो ओस्कर को एक बड़ा घर देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर भी करवा लेता है और वो दोनों शो को बनाते हैं और रातों रात ओस्कर एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाता है। उसे सब मैन विथआउट ग्रेविटी के नाम से जानने लगे। अब उसने बहुत ही पैसे कमा लिए होते हैं, मगर एक दिन वो सोचता है कि जो सपना उसने बचपन में देखा था वो ये नहीं है। वो तो सुपर हीरो बनना चाहता था, मगर वो तो लोगों का खेल बन चुका है। अब धीरे धीरे ओस्कर को ये काम नापसंद आने लगता है। हालांकि उसके ऊपर कई बुक लिखी जाती है और सब लोग उसे जानने लगते हैं, मगर कई डॉक्यूमेंट्री में उसकी माँ और नानी को बुरा बताया गया था और इसीलिए ओस्कर मायूस होता है। फिर उसे आखिरी शो में एक एंजल के रूप में दिखाया जाता है और अब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शो में ही सबको बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है। और अब ओस्कर अपनी माँ से कह देता है कि वो अब ये काम नहीं करेगा। वो अपने एजेंट को बताता है कि वो अब काम नहीं करेगा, अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। उसका एजेंट उसे कहता है कि वो काम ऐसे नहीं छोड़ सकता है। तब ओस्कर कहता है कि तुम दुनिया को कह दो कि मैन विथआउट ग्रेविटी मर चुका है, और वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वो अलग लाइफ जीना चाहता था। और अगले दिन न्यूज में आ जाता है कि मैन विथआउट ग्रेविटी मर चुका है। ओस्कर की माँ भी अकेले रहने लगती है और कई बार लोग उसे ओस्कर के बारे में पूछते थे, मगर वो कुछ नहीं बताती थी। कई साल बीत जाते हैं और ओस्कर की माँ की मौत हो जाती है, मगर ओस्कर अभी भी जिंदा होता है। उसने एक अलग लाइफ शुरू की थी। वो लंबी दाढ़ी रखता था और व्हीलचेयर पर रहता था और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था ताकि दुनिया को कभी उसके सच का पता ना चले। और वो एक होटल में काम करने लगता है। वो बहुत अच्छे से लोगों में खुल मिल जाता है। एक दिन उसके पास उसकी बचपन की दोस्त अगाथा आती है और वो ओस्कर को पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो उसने बचपन में ओस्कर को दिया था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब अगाथा का मकसद सिर्फ
पैसे कमाना था और वो कई बार उसी होटल में आती थी जहां पर ऑस्कर काम करता था और इसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर ने कई बार अगाथा से अपनी दिल की बात कही, मगर अगाथा उस बातों को इग्नोर करती थी और इसकी वजह ये थी कि अगाथा बहुत बुरे वक्त से गुजरी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। अब वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहने लगते हैं जहां पर वो बचपन में रहते